अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी नर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आज की वीडियो ये आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको किन किन प्रोसीजर से जाकर गुजरना पड़ता है, मतलब किन किन स्टेप से जाकर आपको गुजरना पड़ता होता है। और सेकंड ये कि नर्स के एंट्री टेस्ट के बारे में, जिसे एनईटी बोलते हैं, एनईटी के बारे में स्टूडेंट्स की जितनी भी क्वेरीज और कन्फ्यूजन है वो सारी की सारी मैं दूर करने वाला हूँ। आप लोगों को आज के बाद एनईटी के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली इंशाअल्लाह। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को नस के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो नस यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है। ड्रीम यूनिवर्सिटी से मुराद कि हर एक स्टूडेंट का ये ख्वाब है कि उस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाए। ये यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के अंदर नंबर 1 है और पाकिस्तान की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे वैल्यूएबल और वर्थ रखते हैं। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और ये यूनिवर्सिटी रिसर्च के अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है तो वो नस्ट ही है। यही वजह है कि नस्ट के ग्रेजुएट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही अच्छा है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जितने भी ऑफिसर हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, उन सब की ट्रेनिंग इसी की ज़िम्मा है। यानी कि इंजीनियरिंग का जितना भी डिपार्टमेंट है पाकिस्तान फोर्सेस का, वो सारे का सारा इसी से ट्रेंड है। खैर, नर्स में एडमिशन हासिल करने के लिए पाकिस्तानी नेशनल्स और फॉरेन नेशनल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी कि इंटरमीडिएट के अंदर और मैट्रिक के अंदर, वो एटलीस्ट आप लोगों का 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अगर आप लोगों के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अंदर 60% से मार्क्स कम है तो आप लोग इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो नर्स में अगर आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो आप लोगों ने ये कंफर्म करना है कि आप लोगों के इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स एटलीस्ट 60% हैं या 60% से ज़्यादा हैं। अगर आप लोगों के इंटरमीडिएट के अंदर मार्क्स 60% से ज़्यादा हैं तो फिर आप लोग इसके लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साल में सिर्फ एक ही दफ़ा यानी कि फ़ाल में एडमिशन ऑफर करती है। ये जो फ़ाल में एडमिशन ऑफर होते हैं ये तकरीबन इनके जो एडमिशन की एप्लीकेशन हैं वो ओपन होती हैं जुलाई के अंदर, और इनका जो एडमिशन का सारा प्रोसीजर है वो तकरीबन सितंबर में जाकर ख़त्म हो जाता है। नर्स में एडमिशन हासिल करने के लिए आप लोगों को एक एंट्री टेस्ट भी देना होता है। एंट्री टेस्ट की बेस पर आप लोगों की सिलेक्शन होती है। और याद रखिएगा, नस्ट एक ऐसी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर जिसमें एंट्री टेस्ट का वेटेज ज़्यादा होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर उनके पास इंटरमीडिएट में मार्क्स थोड़े कम भी हैं तो वो एंट्री टेस्ट के लिए मेहनत करके एंट्री टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो हो सकता है उनका मेरिट जो उनसे थोड़े बहुत नंबर ज़्यादा है एंट्री के अंदर, उन स्टूडेंट्स को भी क्रॉस कर जाएँ। खैर, इसके अंदर जो एंट्री रूट है आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें आप लोग जो है कुछ मुख्तलिफ अक़साम के एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को एनईटी, एसईटी नेशनल और एसईटी इंटरनेशनल की टर्म्स नज़र आ रही होंगी। अगर आप इनको लेकर परेशान है कि ये क्या होते हैं तो ये भी आप लोगों को इनके बारे में बता देता हूँ। ये 3 अक़साम के टेस्ट हैं जिनमें से आप लोगों को कोई एक किस्म का टेस्ट देना होता है। यानी कि आप लोग किसी एक टेस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या आप एनईटी की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, या आप एसईटी नेशनल की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एसईटी इंटरनेशनल की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब एनईटी क्या होता है? एनईटी का मतलब होता है नस्ट एंट्री टेस्ट, यानी कि आप लोग नस्ट का एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। नस्ट का एंट्री टेस्ट याद रखिएगा तमाम स्टूडेंट दे सकते हैं सिवाय फॉरेन नेशनल के। जो फॉरेन नेशनल हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसईटी इंटरनेशनल की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और ये एसईटी इंटरनेशनल को अच्छी तरह से सारे स्टूडेंट समझते हैं जो कि फॉरेन नेशनल हैं। खैर, अगर आप लोग एक पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं और आप लोग एसईटी इंटरनेशनल और एसईटी नेशनल के बारे में नहीं जानते तो इसको छोड़ दीजिए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों ने नस्ट का एंट्री टेस्ट देना है और पाकिस्तान के अंदर ही देना है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप एनईटी दें। और एनईटी यानी कि नस्ट एंट्री टेस्ट ही बेहतरीन टेस्ट है जो कि आप लोग पाकिस्तानी सिलेबस के मुताबिक ईजिली इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। एडमिशन के लिए नस्ट जो खुद एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती है उसे एनईटी बोलते हैं। एनईटी को समझाने के लिए मैं यहाँ पर नस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ और आप लोगों को यहाँ से समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। हम लोग मिसाल लेंगे एडमिशन की 2021 की। अगर किसी स्टूडेंट ने 2021 में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कैसे कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताता चलूँ कि नस्ट के साल में 3 दफ़ा एंट्री टेस्ट लेता है, यानी कि 3 दफ़ा एंट्री टेस्ट कंडक्ट होते हैं। तो उनको उसने नाम दे दिया NET 1, NET 2 और NET 3 का, या इसको यूँ भी बोलते हैं कि सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3। अब सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3 तीनों सीरीज़ हैं टेस्ट की, और ये तीनों की तीनों देना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों का जो एंट्री टेस्ट का जो मेरिट होता है वो सिर्फ एक ही टेस्ट पे बनता होता है। अब आपकी मर्ज़ी, इन तीनों में से कोई सा एक जब आप चाहें वो दे सकते हैं। इनका शेड्यूल जो है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को शेड्यूल भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप लोग भी विजिट करें तो यहाँ पर आपको शेड्यूल नज़र आएगा। खैर, 2021 के लिए जो सीरीज़ 1 है उसकी रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर से 25 नवंबर 2020 तक हो चुकी है, और इसका जो एंट्री टेस्ट है वो अभी पोस्टपोन है। एंट्री टेस्ट होना है। एंट्री टेस्ट हो गया होता अगर यहाँ पर जो चूँकि इदारे बंद ना हुए होते कोरोना की वजह से। खैर, जो सीरीज़ 2 है, सीरीज़ 2 आप देख सकते हैं इसकी जो रजिस्ट्रेशन होनी है ये 31 जनवरी से 1 मार्च 2021 के दौरान होगी, और इसका जो एंट्री टेस्ट कंडक्ट की डेट आ रही है फ़िलहाल अभी तक वो 6 मार्च आ रही है, और जो कराची और कोयटा कैंपस पर है वो भी आ रही है। खैर, ये आप लोगों ने ये डेट्स वगैरह चेंज होती रहती हैं, इसको आपने यहाँ से ट्यून करके रखना जब आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने की भी मुकम्मल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है कि आपने कैसे अप्लाई करना है NET 1, 2, 3 में, तो वो
देखकर अप्लाई कीजिएगा। आप मोबाइल से अपने से या घर से कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं उसी वीडियो को देखकर। खैर NET-3 जो है यानी कि सीरीज़ 3 है वो 9 मई से लेकर 19 जून 2021 तक उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और फिर 10 जुलाई तक वो टेस्ट जो है कंडक्ट हो जाएगा 26 जून 2021 तक इस्लामाबाद कैंपस में। एक और बात आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके लिए जो सेंटर होते हैं वो 3 सेंटर रखे जाते हैं, इस्लामाबाद, कराची एंड क्वेटा। जो इस्लामाबाद वाला सेंटर है उसके ऊपर ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये कैंपस के ऊपर ही होता है। ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जो स्टूडेंट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं वो इस्लामाबाद सेंटर को सिलेक्ट कीजिएगा। जो स्टूडेंट कराची और क्वेटा में देना चाहते हैं, कराची और क्वेटा में स्टूडेंट का टेस्ट जो है वो ऑनलाइन नहीं होता, बल्कि इसके लिए जो है आप लोगों का पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब रिटन पेपर होता है। होने दोनों में MCQs ही हैं। दोनों जो आप लोगों के ये टेस्ट हैं यानी कि दोनों जो तीनों सेंटर हैं, तीनों के तीनों सेंटर के ऊपर जो आप लोगों का टेस्ट होगा वो MCQs टाइप ही होगा। आप लोगों को जो कोई थ्योरी टाइप वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर मैं आपको समझा रहा था कि NET-1, NET-2 और NET-3 या सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3 में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है। NET जो है यानी कि नेक्स्ट एंट्री टेस्ट साल में 3 दफ़ा कंडक्ट होता है, जिनको सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3 कहते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप सीरीज़ 1 का टेस्ट दे दो, सीरीज़ 2 का दे दो या सीरीज़ 3 का दे दो, आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप चाहें तो इन तीनों को भी दे सकते हैं। आप चाहें तो एक भी दे सकते हैं, आप चाहें तो 2 भी दे सकते हैं। अब अगर आप एक से ज़्यादा टेस्ट देंगे या एक से ज़्यादा एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे तो क्या होगा। इसके लिए ये होगा कि आपका उनमें से उन तीनों या दोनों या जितने आपने टेस्ट दिए होंगे उनमें से जिसमें मार्क्स ज़्यादा होंगे, जिसमें जो आप लोगों के स्कोर ज़्यादा होंगे एंट्री टेस्ट के अंदर, वही मार्क्स आप लोगों के मेरिट बनाने के लिए कंसिडर किए जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ज़रूर 2 या 3 एंट्री टेस्ट ज़रूर देना, इसके पूरे के पूरे बेहतर है। अगर कोई नहीं दे सकता, सीरीज़ 1 नहीं दे सकता या सीरीज़ 2, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 1, 2 में से एक दे दीजिए और जो सीरीज़ 3 है इसमें से एक दे दीजिए। वजह यह है कि सीरीज़ 3 जो है ये आप लोगों का जो एग्ज़ाम होते हैं उनके बाद होता है, मतलब इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि जून जुलाई में होता है। जून जुलाई में इसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म होती है और जून जुलाई में ही इसका एंट्री टेस्ट होता है। तो जून जुलाई के अंदर जो चूँकि एंट्री टेस्ट होता है तो आप लोगों का जो आप इजीली इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 है, सीरीज़ 2 जनवरी और मार्च के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन होती है और मार्च के अंदर तकरीबन ये कंडक्ट हो जाता है। और जो दूसरा है सीरीज़ 1 वो अभी तो गुजर चुका है, अब आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं सीरीज़ 1 के लिए। लेकिन सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3 अभी बाकी हैं, आप इनमें से किसी में अप्लाई कर सकते हैं। जो सीरीज़ 1 है ये कंडक्ट होता है दिसंबर में, यानी कि 2021 के एडमिशन ओपन होने हैं तो उससे पहले ये 2020 में ही पहली सीरीज़ का टेस्ट जो है कंडक्ट कर दिया जाता है। सीरीज़ 2 को 2021 के मार्च में और जो सीरीज़ 3 है उसको जून जुलाई में कंडक्ट किया जाएगा। खैर इनमें से आप जो भी टेस्ट दे देंगे आपका जो एडमिशन है उसके लिए आपके मार्क्स को कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन एटलीस्ट एक टेस्ट देना ज़रूरी है। आप 2 या 3 देते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोगों को यानी कि इम्प्रूव हो जाएगा। अगर किसी टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, जिसमें मार्क्स ज़्यादा होंगे उसी के मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। खैर अब मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ जो सब्जेक्ट्स जो हैं NET के अंदर इंक्लूड हैं और उनकी जो वेटेज है वो क्या है, यानी कि वेटेज परसेंटेजेस भी क्या हैं और वो कौन कौन से हैं। तो इंजीनियरिंग को आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इंजीनियरिंग के अंदर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। मैथमेटिक्स का 40% होता है, फिजिक्स 30% क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री 15%, इंग्लिश 10% और जो इंटेलिजेंस है वो 5% होती है। तो इस तरह से आप लोगों का जो है एंट्री टेस्ट आते हैं, मतलब इनमें से MCQs आते हैं इस वेटेज के हिसाब से। अगर हम लोग BS कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसका भी सेम इस तरह आता है। यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस का जो है आप लोगों को साथ में देना पड़ता होता है केमिस्ट्री की जगह। अगर कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी और डिपार्टमेंट अप्लाई करते हैं, लेट्स से कि आप BS अप्लाइड बायो साइंसेज में, तो बायो साइंसेज में भी आप लोगों को मैथ की जगह बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंप्यूटर की जगह आप लोगों को देनी होती है। बाकी वेटेज जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। BS कंप्यूटर साइंस फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट, प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो एंट्री टेस्ट है वो इस तरह से होता है कि जो क्वांटिटेटिव बेसिस मैथमेटिक होती है वो 40%, इसके अलावा जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और इंग्लिश और इंटेलिजेंस है तो ये सारे इसी वेटेज के 30%, फिज़िक्स केमिस्ट्री 15%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5% होती है। इसके अलावा बाकी जितने भी सोशल साइंसेज हैं जिनमें BBA, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथ्स कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फिनांस, LLB ऑनर्स, ये सारे इनके लिए जो एंट्री टेस्ट लिया जाता है उसमें इंग्लिश शामिल होती है। इंग्लिश तकरीबन 40%, क्वांटिटेटिव बेसिक जो मैथ होती है वो 40% और इंटेलिजेंस 20% शामिल होती है। इनके MCQs होते हैं। अगर हम लोग बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें मैथ 30%, फिजिक्स 30%, इंग्लिश 25% और इंटेलिजेंस 15% रखी गई है। अगर हम लोग BS मैथ की बात करें तो BS मैथ के अंदर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैथ जो है 85%, इंग्लिश 10%, इंटेलिजेंस 5%। BS फिजिक्स के अंदर हमारे जो फिजिक्स है वो 45%, मैथ 40%, इंग्लिश 10 और इंटेलिजेंस 5%। BS केमिस्ट्री जो है उसमें केमिस्ट्री 85%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5% रखी जाती है। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से देख लेगा। आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं तभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी।
अगर बात करें कि आपने अप्लाई कैसे करना है एनईटी के लिए, तो एनईटी के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं UGadmission.nas.edu.p के, इसके ऊपर आना है। इसके ऊपर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो भी इंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन खुली होगी उसका सारा शेड्यूल भी मिल जाएगा और यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप लोग कर पाएंगे। अब ये जो मुकम्मल प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा है और उसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रखी है चैनल के ऊपर। अगर आप लोग किसी भी यानी कि NET 1, 2 या 3 में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस वीडियो को फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोगों से कोई किसी किस्म की कोई गलती ना हो। खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अगर आप लोग कहेंगे कि नस का जो NET टेस्ट होता है उसके जो सैम्पल पेपर हैं या सैम्पल टेस्ट हैं वो चेक करवाएं, या फिर कंप्यूटर बेस्ड या जो रिटर्न टेस्ट होता है वो किस किस्म का होता है, पेपर किस टाइप का होता है, मैं आप लोगों को लाइव क्वेश्चन वगैरह दिखा दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में मुझे बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूँ टेस्ट के ऊपर यानी कि सैम्पल टेस्ट के ऊपर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर तमाम यूनिवर्सिटी और इदारों की मुकम्मल अपडेट्स आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।